नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहनें ऐसी क्यों होती है। मैं अपनी बड़ी बहन सुमन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस मम्मी पापा ही उससे मिलने जाया करते थे। मुझे पता नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई उड़ा रही है। जब भी सुमन आती है, उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती। कुछ ना कुछ ज़रूर देती हैं। तुम मम्मी जी को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ जाता। मैं मम्मी के पास जाता और कहता, मम्मी यह सब क्या है। जब भी सुमन घर आती है तो तुम कभी दाल चावल तो कभी बर्तनों का सेट, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे उड़ाओगी तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। सुमन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। आधे घंटे बाद सुमन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा ऑटो बुला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। सुमन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। तब सुमन बोली, नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, अब मुझे घर जाना है। कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हमने आपस में ही बंटवारा कर लिया। बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकाल देते तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी कैंसर हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में राशन भी नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। सुमन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई और उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठी। भाई तुम परेशान ना हो, यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि बहन को कुछ भी नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। भाई यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन ले आओ और अपने बेटे का इलाज भी करा लो। और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर अपने बाल और दाढ़ी भी कटवा लेना। देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया।
देखा तो उसके पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी पुराने ही पहन रखे थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर की हालत सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि भाई, हम भी कितने मतलबी होते हैं। अपनी बहनों को पल भर में ही पराया कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं अपने कंगन अपने हाथों में पकड़कर रो रहा था। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में न जाने क्या क्या दुख सहन करती है। समय समय पर उसका हाल चाल ज़रूर पूछ लिया करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।